फाइन। तो देखो अल्टीमेटली हमको इस वक्त रेशियोज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम रेशियोज को हैंडल कैसे करते हैं। रेशियोज को लिखा कैसे जाता है? रेशियोज को लिखा जाता है A:B के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल 2:3 ये रेशियो है, 4:7 ये भी रेशियो है, 5:10 ये रेशियो नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेशियो जो होता है वो हमारा हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप बोलोगे कि सर ये रेशियो 1:2 है, तब एक्सेप्टेबल है। 5:10 इज नॉट अ रेशियो। जब 5:10 कहीं लिखा रहेगा तो उसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं। आपको पता होगा ना A:B को हम A/B लिखते हैं। तो 2:3 इज अल्टीमेटली 2/3, 4:7 इज 4/7, 5:10 वॉज 5/10। ये फ्रैक्शन हो सकता है लेकिन ये रेशियो नहीं होता। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। फाइन। अच्छा, कहीं पे अगर ऐसा दो चीजें दी हुई थी A और B जिनका रेशियो 2:3 दिया हुआ है, इसका मतलब जो ये पहला वाला है ये 2 यूनिट्स होल्ड करता है और जो B है दूसरा वाला पार्ट वो 3 यूनिट्स होल्ड करता है। 2:3 रेशियो का मतलब जो इनकी एक्चुअल क्वांटिटीज होंगी वो A की क्वांटिटी 2 के मल्टीपल में होगी और B की क्वांटिटी 3 के मल्टीपल में होगी। मतलब ये 2x क्वांटिटी होगी और ये 3x होगी। मतलब हो सकता हो ये 20 हो, ये 30 हो सकता हो ये 2 हो, ये 3 हो सकता हो 4 हो, ये 6 हो सकता हो ये 10 हो, ये 15 हो, कुछ भी हो सकता है। बस जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो 2:3 ही पाएंगे। राइट, कुछ भी हो सकता है। रेशियो आपको कभी भी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं देता। रेशियो सिर्फ आपको ए और बी में कंपैरिजन बताता है कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन हो रखा है। सर दोनों को x और y क्यों नहीं लिखते? मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ ये इसको 2x और 3x को हम x और y क्यों नहीं लिख सकते? ओके, देख लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि इन दोनों को डिवाइड करने पे ना 2:3 आना चाहिए। जैसे 20:30 आप डिवाइड करो तो ये कट के 2:3 बनेगा। तो आप x:y अगर लिखते हो ना तो वो कट के 2/3 बनना चाहिए। तो हमारे यहाँ से अगर आप थोड़ा सॉल्व करो तो y हमारा अल्टीमेटली 3x/2 बन ही जाता है। राइट, तो जो हमारा x/y था वो बन जाता है x/3x/2। ये 2 ऊपर चला जाता है तो आपको वही मिलता है 2x/3x। इसीलिए हम इसको ऐसे लिख ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बेसिक सा फंडा है, रेशियो ऐसा दिखता है। फाइन। अब किसी भी चीज में से अगर कोई रेशियो में से एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालते हैं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो आप। मान लेते हैं आपके पास मिल्क और वाटर का एक सोल्यूशन है। मिल्क और वाटर का सोल्यूशन है आपके पास 10 लीटर्स का, 10 लीटर का। उसमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 4:1 है ना? तो आप ये बोलोगे कि सर देखो इसमें जो मिल्क है ना 4 यूनिट्स है और जो वाटर है वो 1 यूनिट है। सिंपल सा। आप बोलोगे कि सर मिल्क हमारा 4 यूनिट्स है, वाटर हमारा 1 यूनिट है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी निकालेंगे कैसे इसको? हम क्या करते हैं जब कभी भी ऐसा निकालना होता है तो मिल्क निकालने के लिए हम कहेंगे मिल्क है हमारे पास 4 यूनिट्स आउट ऑफ 5 यूनिट्स, क्योंकि जो हमारे पास टोटल है 4 यूनिट्स मिल्क है और 1 यूनिट वाटर है। बोले बोले तो टोटल हमारे पास 5 यूनिट सोल्यूशन है ना? तो जब कभी भी आपको मिल्क निकालना होगा, मिल्क की एग्जैक्ट क्वांटिटी, तो हम निकालते हैं मिल्क हमारे पास 4 यूनिट्स है आउट ऑफ 5 यूनिट्स। 4 यूनिट्स
आउट ऑफ 5 यूनिट्स। किस चीज का? ऑफ 10 लीटर्स, इस चीज का। सो ये बन जाता है हमारा 4 यूनिट्स आउट ऑफ 5 यूनिट्स, मतलब डिवाइड ही करेंगे हम 4/5 ऑफ 10 लीटर्स। आप इसको सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा उस 10 लीटर में से एग्जैक्टली 8 लीटर आपका मिल्क है। सिमिलरली अगर आप वाटर देखोगे तो वाटर आपका होगा ऑब्वियसली 1 यूनिट आउट ऑफ 5 यूनिट ऑफ 10 liters. So this becomes 2 liters. मतलब बिल्कुल बेसिक सा फंडा बता रहा हूँ आपको कि ऐसे हम टैकल करते हैं इनको। This is how we utilize our ratios. Fine. अब ये तो बेसिक सी चीज हो गई कि रेशियो होता क्या है, कैसे यूज करते हैं और इसके बाद रेशियोज में ना बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ।